हेलो स्टूडेंट, आपका इंस्टेम एग्जाम का पैटर्न M3। तो ये जो M3 सब्जेक्ट है और पर्टिकुलर ब्रांच ले रहा हूँ कॉम IT AI ML, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, मिनिमम टॉपिक मैक्सिमम मार्क्स। तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं जो बोल रहा हूँ आप ये हिसाब से अगर करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट को दो यूनिट जो है, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो यूनिट 1 में आपको दो क्वेश्चंस है, आपको कोई तो भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आइदर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप ऑब्जर्वेशन करो, मैं जो सजेशन दे रहा हूं आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो टॉपिक, और सेम पार्ट यहां पे भी है। और बच्चे ये दो टॉपिक पर आंसर तक पहुंच पाते हैं। और कौन से सम लेना है, जो मैंने रेगुलर बैच में या वीडियोस में शुरुआत के दो दो सम लिए हैं, आपने शुरुआत के 2-3 सम भी करेंगे तो भी आपको कवर अप हो जाएगा। मैं जो वीडियोस में सम लिए हुए या रेगुलर बैच में लिए हुए हैं। और एक सम आता है शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड्स के भी सम्स में कम से कम CF तो निकाल के आओ। और या जो सम देते हैं वो जनरली e⁻x वाला फर्स्ट शॉर्टकट टाइप का आता है। तो आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया तो भी आपको ये पार्ट सिंपल लगेगा। बच्चे हाथ ही लगाते नहीं, कौन सा पढ़ूं क्या पढ़ूं समझते ही नहीं। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, आप जस्ट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के दो सम्स करना, 2-3 सम, कॉचीज और लेजेंड्स के मैंने जो बैच में करके दिए दो दो सम शुरुआत के, वो करिए। और शॉर्टकट मेथड में फर्स्ट टाइप शॉर्टकट मेथड का पढ़ लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक, बच्चों को ये नहीं समझ में आता सिमेट्रिकल और साइमल्टेनियस। सिमेट्रिकल प्रेफर करिए बच्चे लोग, सिमेट्रिकल प्रेफर करिए। और उसमें भी ग्रुपिंग मेथड के दो सम पढ़ लेना जो मैंने रेगुलर बैच में लिए हुए, और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स के भी दो शुरुआत के दो सम किए वो जरूर कर लीजिए। अगर आप ये दो सम, अगर आपने ऐसा 6 सम और इस शॉर्टकट मेथड के दो सम 8 सम भी कर लोगे बच्चे लोग, तो मैं गारंटी दे रहा हूं इसमें ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन वो रिपीटेडली प्रैक्टिस करना, ये नहीं ऐसे कि एग्जाम में आंसर नहीं पहुंच पाओगे। बाद में आता है यूनिट 2, बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन बच्चे लोग, मैंने जो रिवीजन लिया है ऐप में 2 घंटे का सेशन लिया है, उसमें आपको फूरियर आपको बहुत हेल्प करेगा। फूरियर, क्योंकि 2 क्वेश्चन फूरियर, एक सम जेड ट्रांसफॉर्म का, 2 जेड के 1 फूरियर, ऐसा ऑप्शन दिया है। लेकिन मैं सजेशन क्या देता हूं, फूरियर डिटेल पढ़ लो। 3 टाइप है, जैसे पूरी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन टाइप 1, इंटीग्रल इक्वेशन टाइप 3, आप जरूर इसे अच्छी तरह करिए रेगुलर बैच में से। और इंटीग्रल में क्या पढ़ना है, और आपको सजेशन दे रहा हूं शुरुआत के 2 सम। इंटीग्रल कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में क्या पढ़ना है, शुरुआत के 2-3 सम जो मैंने वीडियोस में लिए या रेगुलर बैच में लिए हुए हैं। और इनवर्स में एक ही सम करने के लिए बोला है, तो आप इन्वर्शन इंटीग्रल जरूर करिए बच्चे लोग, यहां पर भी 2-2 सम्स करना है। तो ये दो 6 सम करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा, क्वेश्चन 3 यूनिट 2 का पार्ट। या कुछ बच्चों को जेड अच्छा लगता होगा तो जेड पूरा करिए, और कोसाइन में कौन से टाइप का सम आएगा यहां पर भरोसा नहीं है, आयतन में कोसाइन का कोई भरोसा नहीं है। तो आपको मैंने सजेशन दे दिया, कोसाइन के प्रॉपर पढ़िए, इन्वर्शन इंटीग्रल कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिक्स स्ट्रैटेजी टू स्टडी M3। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, खाली आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो
और जरूर फायदा लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियोस का जरूर सेशन सुनिए बार बार। शुरुआत के दो तीन सम लेना, क्योंकि हमेशा मैंने अच्छे सम लिए, हर एक टाइप के शुरुआत के 2-3 सम जो स्टैंडर्ड होते हैं, आपको गारंटेड अच्छा लगेगा। थैंक यू।